बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर करते हैं वीडियो शुरू। चुगलखोर। अगले वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरों से करना उसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद अपनी आदत को ना छोड़ सका था। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था और उसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े थे। चुनांचे अब वो बेकार था। उसने दूसरी मुलाजमत की बेहतरी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। उसने नौकरी और मजदूरी की सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उससे कोई भी अपने पास मुलाजम रखने पर तैयार ना था। गांव के तमाम लोग उसकी चोरी करने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए उसे कोई भी मुंह ना लगाता। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकया फाकों तक आ पहुंची तो उसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमानी चाहिए। चुनांचे इसने थोड़ी बहुत जरूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफर पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलते वो एक गांव में जा पहुंचा। ये गांव इसके लिए नया था, उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उसे कहा मुझे अपनी मुलाजमत में रख ले। किसान ने इससे ज्यादा दरियाफ्त किया तुम क्या काम कर सकती हो? चुगलखोर ने जवाब दिया मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है। ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात ये कि वो किसान अकेला था और खेतों के काम काज में इसका हाथ बिठाना वाला कोई ना था। इसे एक मुलाजमत की जरूरत भी थी, इसलिए इसने सोचा कि चलो इसे ही मुलाजमत रख लेता हूँ। ये भी जरूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यही सोचकर इसने चुगलखोर से पूछा अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजम रख लूं तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को इस बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो काम भी करेगा और तनख्वाह भी नहीं लेगा। भला ये क्यों हो सकता है? इसने हैरानी से कहा ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की जरूरत, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा किस बात की जरूरत? चुगलखोर बोला आप मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दें कि 6 माह बाद आपकी चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। चुनांचे इसने सोचा 6 माह बाद एक चूली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है? ये किसी से मेरी चूली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज हैं जो ज़ाहिर हो जाएंगे? लिहाजा इसने चुगलखोर से कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। चुनांचे चुगलखोर
एक रोज किसान हसबे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में इसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द मनने से हुए कहने लगा, अगर तुम मेरा बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बड़े राज डराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है, इसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कोढ़ी हो गया है? किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। इससे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात इसलिए जिस कदर नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा हैरान कौन की थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बिठाता देख लिया तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। इसने दिल में सोचा, हो सकता है लालम ठीक ही कह रहा है, भला इसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फिर इसने इसे समझाते हुए कहा, अगर तुम ये जानना चाहती हो किसान कोढ़ी हो गया या नहीं, किसान के हाथ को दांतों से काट कर देख सकती हो। अगर तुम्हें इसका हाथ नमकीन महसूस हो तो समझ लेना कि मैं सच कह रहा हूँ। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। इसने सोचा, इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। इसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो इसके हाथ पर काट कर जरूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। इस रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और इससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और इधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। इसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागल उन में लोगों को काटने को दौड़ती है। किसान ने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला इसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकया पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को शिकंजे में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए तो उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों में ही रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान इसकी बातों में आ गया है तो वहाँ से किसान के सालों के पास चला गया और बोला, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन की बेइज्जती करता है। किसान के सालों ने
پوچھے تھے وہ اب میں دوبارہ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ کسان نے کیا سوچ کر ٹویلو خور کو ملازمت دی؟ ٹویلو خور نے کسان کے سامنے کیا شرط رکھی؟ یہ 2 سوال۔ اور ٹویلو خور کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا؟ کسان نے ٹویلو خور سے کیا سوال کیا؟ اگر ان کا آپ کے پاس جواب ہے تو ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، لائک بھی ضرور کرنا۔ اگر آپ کو ہمارا لطیفہ